आप सभी का हिमालयन ग्रासरूट एक्सेलरेशन कोहॉर्ट के फेज 1 ओरिएंटेशन और फाउंडेशन सेशन में हार्दिक स्वागत है। टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर, ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी और मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना की ओर से मैं आप सभी को धन्यवाद करता हूं कि आप आज इस इनिशिएटिव का हिस्सा बने हैं। जो आज का ये सेशन है, इंट्रोडक्शंस तक ही सीमित नहीं रहेगा। इस सेशन में हम एक कम्युनिटी को बिल्ड करना चाहते हैं की शुरुआत कर रहे हैं, जहां पे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, हमारे ग्रास रूट वाले, जो इनोवेटर्स हैं, जो रिसर्चर्स हैं, जो चेंज मेकर्स हैं, जो उत्तराखंड के उन ग्रामीण इलाकों से अपना कार्य कर रहे हैं, वो और हम सब मिलके एक साथ सीखेंगे, चीज़ों को कोलैबोरेट करेंगे ताकि जो इम्पैक्ट है वो ग्रास रूट लेवल तक क्रिएट हो सके। इस कोहॉर्ट में अलग अलग बैकग्राउंड, डोमेन और एक्सपीरियंस से लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन हम सभी का उद्देश्य जो है वो एक ही है कि हम लोग एक इम्पैक्ट बना सके, आपका बिजनेस आगे बढ़ा सके और जो उत्तराखंड है उसको एक तरीके से आत्मनिर्भर बनाने में अपना सहयोग जितना भी हम प्रदान कर सकते हैं करें। तो आज का जो हमारा सेशन है, इसमें पीडीसीसी डिपार्टमेंट हमारे हमारे साथ मौजूद है। पीडीसीसी डिपार्टमेंट के प्रवक्ता जो है वो हमारे साथ में मौजूद है। मैं विशेष रूप से उनका धन्यवाद करना चाहूँगा, जो हमारे डॉक्टर गोपाल कृष्ण द्विवेदी जी हैं, द्विवेदी सर हैं। तो मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने इस महत्वपूर्ण सेशन को फैसिलिटेट करने में सहयोग दिया है, जो हमारे साथ हैं और आज आपसे जो भी बातचीत है, वार्तालाप है, वो वही देखेंगे। आज के समय में जो कम्युनिकेशन, कॉन्फिडेंस और कोलैबोरेशन और पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, ये किसी भी एंटरप्रेन्योर या लीडर के लिए उतना ही जरूरी होता है जितना कि टेक्निकल नॉलेज जरूरी होती है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आज का जो ये सेशन है हम सबके लिए एक स्ट्रॉन्ग शुरुआत की तरह से साबित होगा। तो सेशन को शुरू करने से पहले मैं सभी पार्टिसिपेंट्स से ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जितने भी लोग इस मीटिंग में मौजूद हैं, कि जितना संभव हो सके आप एक्टिव पार्टिसिपेशन करें। अपनी बात को रखें, अपने जो विचार हैं उनको बताएं, अपनी समस्या को बताएं, अपने बारे में जितना हो सके हमें शेयर करें ताकि हम आपकी जितनी अच्छे से सहायता हो सके वो कर सकें। अगर पॉसिबल हो तो कैमरा भी ऑन रखें, जिससे ये थोड़ा सा और इंटरेक्टिव और थोड़ा सा और अच्छा सेशन हो सके। सभी की बातों और पर्सपेक्टिव का सम्मान भी करें, और सबसे जरूरी जो है कि खुल के इंटरेक्ट करें। ये किसी तरीके का कोई इंटरव्यू नहीं है और आपके जैसे आइडियाज हैं तो आपको उसके लिए भी डरने की जरूरत नहीं है। आपके जो आइडियाज हैं वो सुरक्षित रहेंगे, हमारे बीच ही रहेंगे। तो ये एक सेफ और कोलैबोरेटिव स्पेस है जहां हम एक दूसरे को समझने और कनेक्ट करने आए हैं, जैसा कि सेशन का टाइटल है, ओरिएंटेशन एंड फाउंडेशन सेशन। तो अब मैं रिक्वेस्ट करता हूं गोविंद सर से। मैंने सोचा कि इस सेशन की शुरुआत में मैं अपना एजेंडा क्लियर कर दूं, तो मुझे एक कवि हुए दुष्यंत कुमार से उनकी 4 लाइनें याद आई, तो मुझे लगा 4 लाइनों से मेरी बात क्लियर हो जाएगी और फिर हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। दुष्यंत कुमार सिंह ने कहा कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए। पीर माने पीड़ा, दर्द। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए, सूरत, हालात, सिचुएशंस। तो आज का ये जो एजेंडा है, इस सेशन है, ये केवल एक फॉर्मेलिटी नहीं है कि कुछ लोगों को इकट्ठा कर लिया और मुझे उसमें शामिल कर दिया। आज कोशिश ये है कि आप जिस सिचुएशन में हैं, आपका बिजनेस जिस स्टेज पर है, उससे आगे हम एक्चुअली बढ़ पाए। और आज जब हम इस सेशन को लॉग आउट करें तो अंदर से एक आवाज है कि हाँ, पहले से कुछ तो बेहतर महसूस हो रहा है, कुछ पहले से नया मिला है। राइट। मैं गोपाल कृष्ण द्विवेदी हूँ। माय नेम इज गोपाल कृष्ण द्विवेदी. I've done PhD, then I done some certifications from IIT Kanpur, enhancing soft skills and personality, then certified trainer from IIT Roorkee. I have done a certification from University of Pennsylvania, Philadelphia, USA. 25-26 साल से टीचिंग में हूँ, करियर में हूँ। I've taught business communication and soft skills, तो MBA को और BTech को और बहुत सारे कोर्सेज को पढ़ाता हूँ। इसके अलावा मैंने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कंडक्ट किए हैं पुलिस ऑफिसर्स के लिए, जजेस के लिए और कॉर्पोरेट के बहुत सारे लोगों के लिए। ये केवल परिचय के तौर पे आपको बता रहा हूँ कि आगे के सेशन में हम लोग जो बातें करने वाले हैं उनमें आपका विश्वास रहे कि इसकी बात हम क्यों माने। अंदर से अक्सर आवाज आती है, इनकी बात हम क्यों माने। तो केवल परिचय के तौर पे मैंने बताया कि इस बेसिस पे शायद आप मुझे सुनना पसंद करेंगे। और आज मैं बोलना कम चाहता हूँ, मैं सुनना ज्यादा चाहता हूँ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले
मैं अगर पूछूं कि मेरा नाम क्या है तो कितने लोगों को ये याद हो गया होगा कि मेरा नाम क्या है? 42 लोग हैं इस मीटिंग में, कितने लोगों को याद हो गया हो? नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं पॉपुलर नहीं होना चाहता। विलियम शेक्सपियर एक अंग्रेजी के बड़े विद्वान हुए, उन्होंने कहा नाम में क्या रखा है? गुलाब को गुलाब बोलो या कुछ और बोलो, गुलाब तो गुलाब रहेगा, उसकी खुशबू वही रहेगी, उसकी पंखुड़ियां वैसी रहेंगी, उसका स्वाद वैसा ही रहेगा। लेकिन मैं इस विचारधारा से अलग हूँ। मैं इस विचारधारा से अलग हूँ। एक माइक किसी का ऑन है, प्रदीप कुमार जी का और राम सिंह रावत जी का, तो जब मैं बोलूं तब आप बोलिएगा, मैं आपको सुनने के लिए उत्सुक हूँ। ओके, हेलो, जस्ट अ सेकेंड, वो कुछ प्रॉम्प्ट भेजता है बीच बीच में। वो कह रहा था स्पोकन लैंग्वेज इज इनकरेक्ट। ओके, तो मैं कंटिन्यू करता। तो विलियम शेक्सपियर ने कहा नाम में क्या रखा? मैं कहता हूँ नहीं, नाम बहुत जरूरी है। बचपन में जब मेरे पेरेंट्स ने मेरा नाम रखा गोपाल कृष्ण द्विवेदी गोपाल, तो मैंने कहा आप क्या नाम रखा है? बॉलीवुड की जितनी फिल्में देखो उसमें सारे नौकरों का नाम या तो रामू काका या गोपाल काका। मुझे बिल्कुल नाम पसंद नहीं। वो तो जब मैं बड़ा हुआ, मैंने वृंदावन की महिमा सुनी और भगवान कृष्ण की महिमा सुनी, तो मुझे लगा नहीं, नाम ठीक है मेरा, राइट। बिजनेस में भी नाम बहुत जरूरी है। मैं दो चार बातें आपसे इसलिए कर रहा हूँ कि दो चार लोग और जो जुड़ने वाले हैं जुड़ जाए, फिर हम मुद्दे पे आ जाते हैं। मुश्किल से 1-2 मिनट लगेगा। बिजनेस में भी नाम बहुत जरूरी है। अगर आज मैं एक क्लिनिक खोल रहा हूँ, मैं डॉक्टर हूँ मान लीजिए, और मैं क्लिनिक खोल रहा हूँ, और अगर कोई पूछे कि इस क्लिनिक का नाम क्या रखें, और मैं बोलूँ कि कुछ भी रख दो, कोहनी तक, घुटने तक, पेट तक, छाती तक, तो लोग बोलेंगे क्या नाम है ये कोई नाम होता है? अगर मैं एक न्यूज चैनल खोल रहा हूँ, और अगर कोई किसी से मैं पूछूं कि कोई न्यूज चैनल खोलना है, नाम सजेस्ट करो, कोई बोले कि कुछ भी रख दो, परसों तक, कल तक, आज तक। कभी सोच सकते थे हम लोग कि आज तक न्यूज चैनल, एक नाम जो बड़ा अटपटा सा लगता है, वो कितना बड़ा ब्रांड नेम बन जाएगा, इतना सक्सेसफुल। लेकिन नाम को आप किस तरह से लिखते हो, किस तरह से उसको पॉपुलराइज करते हो, किस तरह से प्रेजेंट करते हो, वो बड़ी बात है। मैं देहरादून में रहता हूँ, तो किशन नगर चौक से जब हम लोग कोलागढ़ रोड पे जाते हैं, तो एक बहुत बड़ा सा रेस्टोरेंट है, बहुत बड़ा, और उसका नाम है व्हाइट पेपर रेस्टोरेंट, राइट। और बहुत सुंदर, बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है, लेकिन कस्टमर्स उतने नहीं है उनके यहाँ। और उसके बगल में कई महीनों बाद एक दूसरा रेस्टोरेंट खुला, बाबा खड़क सिंह ढाबा, और उसके यहाँ तिल रखने की जगह नहीं है, इतने सारे लोग हैं। मुझे एक कस्टमर होने के नाते जो मुझे दिखता है कि उनका जो नाम लिखने का तरीका, उनके बड़े फॉन्ट, टाटा जैसे ही आप बोलते हो तो आपको टाटा दिखता है, जैसे ही आप किसी भी दूसरे अच्छे महिंद्रा नाम बोलते हो तो वो दिखता है। तो मुझे लगता है कि नाम को लिखने का और नाम जो हमने चूज किया है उसका बहुत इम्पैक्ट होता है। अगर हम सफेद बैकग्राउंड पे लाइट येलो कलर से किसी चीज को लिखते हैं तो वो उतना कैची नहीं लगता। लेकिन अगर हम कंट्रास्ट में लिखते हैं, पीछे सफेद और आगे लाल, पीछे सफेद और आगे काला, या पीछे काला और आगे सफेद, जब हम कंट्रास्ट में चीजों को लिखते हैं तो उनसे बहुत फर्क पड़ता है। तो आप लोग इस एरिया के ज्यादा अनुभवी लोग हैं। मैं आज का एजेंडा आपसे शेयर करता हूं कि हम आज की मीटिंग में क्या करेंगे। तो मैं बिजनेस कम्युनिकेशन एंड सॉफ्ट स्किल्स का प्रोफेसर हूँ, लगभग अगले कुछ पल आपके साथ रहूंगा। लेकिन हमारे साथ एक टीम पूरी बैठी हुई है, लगभग 9-10 लोगों की, और पूरा एआई सिस्टम लगा हुआ है ये समझने में कि आपकी एक्चुअल रिक्वायरमेंट क्या है। तो थोड़ी देर बाद जब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि आप देखना, बात करने से बात बनती है। डॉक्टर कितना भी बड़ा डॉक्टर क्यों ना हो, एम्स का हो, एक्सपीरियंस्ड हो, लेकिन जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो वो कुछ प्रश्न पूछता है आपसे। कहता है कि ओके, क्या प्रॉब्लम है आपको, खांसी कब से आ रही है, बुखार कितना हुआ था, 103 हुआ था, रात में कितनी बार बुखार आता। तो जब आप उसको एक डेटा देते हो, एक बातचीत करते हो, तो उसको ये समझ में आता है कि बुखार आने की जो 70 या 80 वजहें हैं, उनमें से कौन सी वाली टेबलेट आपके लिए सुटेबल रहेगी। तो अगर आज के इस सेशन में हम लोग खुल करके बात कर पाए, तो इस सेशन की सफलता इसी में है कि फिर हमारी टीम और हम लोग बैठ करके ये डिसाइड कर पाएंगे कि हम आपको कौन सी वाली हेल्प पहुंचाएं, जिससे आपका बिजनेस अगले स्टेज तक और सफलता की बुलंदियों तक पहुंचे। तो थोड़ी देर बाद जब मैं आपसे बात करूंगा तो आपको 4-5 चीजें बतानी है। पहला, आपका नाम, आपका लोकेशन, आप इस वक्त कहाँ से बोल रहे हैं। दूसरा, किस तरह का बिजनेस आपने शुरू किया और कितने समय से इस बिजनेस में है। तीसरा, जो मेन चीज है जो हम सुनना चाहते हैं, कि एक्चुअल चैलेंज क्या है, आज आप कहाँ पे अटके हैं, या आज आपको कहाँ परेशानी लग रही है, एक्चुअल चैलेंज आप क्या क्या है, और आज किस तरह की मदद
हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि किस तरह की मदद या किस तरह का गाइडेंस हम आपको प्रोवाइड कर पाएं, या आगे का कौन सा रास्ता आप चाहते हैं कि खुल जाए। ये मेरे पर्सनल इंटरेस्ट, ये टीम मेंबर्स ने तो मुझको नहीं बोला कि आप ये भी पूछ लेना, लेकिन मैं तो इंसान हूँ, मेरे टेस्ट रोबोट के जैसे नहीं हो सकते। तो ये मेरी व्यक्तिगत चॉइस है कि जब सब कुछ आप बता दो तो आखिरी में बताना कि आपका शौक क्या है, आपकी हॉबी क्या है, क्योंकि शौक जिंदा रहना चाहिए। पता नहीं किस पान मसाला के ऐड में आता है, पान मसाला तो मैं प्रमोट नहीं कर सकता, लेकिन मुझे ये लाइन अच्छी लगती है कि शौक जिंदा। अरे इतना सब कुछ करते किस लिए हैं? अपने को जो पसंद है वो करने के लिए, राइट। तो एक आखिरी क्यूरियोसिटी रहेगी। इसके अलावा अगर आपको लगता है कोई ऐसी चीज है जो इन बुलेट पॉइंट्स में शामिल नहीं होती लेकिन आपके लिए बताना जरूरी है, तो आप वो भी बता सकते हो। तो आज के इस सेशन में हम आगे बढ़ेंगे, और जो लोग नए ज्वाइन करेंगे उनको एक बार फिर से ब्रीफ कर देंगे। तो पहली चीज ये कि कुछ लोग जो ओपन अप होना चाहते हैं, मैं बहुत सारे नाम देख रहा हूँ यहाँ पे, नितेश जी हैं, सत्य प्रकाश हैं, और बहुत सारे लोग हैं। तो कोई पूनम प्रजापति हैं, बहुत सारे लोग हैं। कोई है जो यहाँ पे पायनियर? यस, यस जी। जी सर। सर मेरा नाम राम सिंह रावत है। ग्रेट। हम लोग पौड़ी से बिलोंग करते हैं और हमारा बेसिकली पैशन था नमक चटपटा खाने का पहले राइट। से ही। तो हमने नमक, हमारे ट्रेडिशनल जो हमारा पहाड़ का नमक होता है, जी उसी पे हमने काम वर्किंग करी। जी और हम को जो है हमारे यहाँ बेसिकली गीला नमक बनता था। जी। हम लोग उससे गीला हमारे यहाँ पहाड़ में खाया था। बाकी पैन इंडिया पे हम बात करें तो वो लोग तो ड्राई स्प्रिंकल जब तक नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा। तो हम बिल्कुल। लोगों ने कोशिश तो करी है उसमें, उसे ड्राई के प्रोसेस में हम लोग ही पहले लोग हैं जो लेकर के आए उत्तराखंड में। और जी मल्टी इंग्रेडिएंट्स के साथ हम लोग नमक बनाते हैं। और जिस प्रोसेस से, उसमें ही प्रभु की कृपा से हम लोग, अभी तक तो हम ही थे, अब लोग और लोग भी आने लगे हैं उस तरह से। जी और प्रभु की कृपा से हमारा 2-3 बार हमारा सॉल्ट हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को भी जा चुका है। जी उत्तराखंड में प्रभु की कृपा से मिनिस्टर ऐसा नहीं है जिनके पास नमक। लेकिन फिर भी हमारे चैलेंजेस ये हैं कि जो इतने इतने सब चीजें होते हुए, मतलब सबको नमक पसंद आता है हमारा, बट फिर जी। भी हम वो लोग वो सेल नहीं कर पा रहे, हम वो मार्केट डेवलप नहीं कर पा रहे। राइट। डिजिटल मार्केट हम लोग बहुत पीछे हैं, जी है जी ना। तो अभी जी। हाउस ऑफ गवर्नमेंट का जो हिमालय जो ब्रांड है, उसमें ही जी प्रभु की कृपा से नमक सेलेक्ट हुए थे वहीं। और काफी लोग, मतलब B2B में थोड़ा बहुत जाता है ना। हम जी B2B ना B2B जो चाह जो हम सोच के आए थे कि हमें करना है ये, और अभी तक जी उस पैशन को जिंदा रखे हो कर रहे हैं। इसके अलावा जी और भी कुछ घरेलू प्रोडक्ट, बट मेन हमारा नमक है। तो जी। नमक हम चाहते हैं कि जो है 8 तरह के नमक बनाते हैं हम लोग। अरे वाह, तो हम वेरी। उसकी B2B के लिए हमें प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा, हमें समझ में नहीं आ रहा कैसे करेंगे इसे। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत क्लैरिटी के साथ अपनी बात रखी है। आपने बताया कि बिजनेस आपका एक अच्छे कॉन्सेप्ट पे है और एक तरह से वेल एस्टेब्लिश्ड है। ओनली थिंग इज कि हमें उतना मार्केट नहीं मिल रहा है, उतना ऑप्शंस नहीं मिल रहा है कि हम उसको आगे बढ़ा सके। तो हमारी टीम रिकॉर्ड कर रही है, राइट। ओके। तो अभी हमने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं चैट में, आप देख रहे होंगे। तो आप बाकी जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनसे भी उम्मीद है। तो अगर अभी मैं रिस्पॉन्ड ना करूं आपकी प्रॉब्लम सुनने के बाद, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे पास सोल्यूशन नहीं। इसका मतलब ये है कि हम आपको कोई टेम्परेरी सोल्यूशन नहीं देना चाहते। हमारी टीम उस चीज पे काम कर रही है, हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, और हम प्रॉपर प्लानिंग के साथ आपको पूरा प्लान देंगे कि हम इसको कैसे नेक्स्ट लेवल तक इसको ले जा सकते हैं। एक चीज और है कि हमने अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, तो जो चीजें आज आप मुझसे वर्बली शेयर कर रहे हैं, उसको आप जब व्हाट्सएप ग्रुप वो एक्टिवेट हो जाए, आप उसमें शामिल हो जाओ, वो ऑलरेडी एक्टिवेटेड है, तो उसमें आप उसमें भी अपनी बात को इसी क्रिस्प तरीके से लिख पाएंगे। क्योंकि अमूमन मैंने देखा है कि लिखी हुई बात परमानेंट होती है और रेडी टू गो होती है। जैसे मैंने किसी को फोन किया, वो भूल सकता है, लेकिन अगर मैंने किसी को लिख के भेजा है तो दिन में जब भी 4 बार व्हाट्सएप देखेगा, उसको मेरी बात बार बार दिखाई देगी कि हाँ इसने इस चीज के लिए रिक्वेस्ट की थी। तो मैं बोलूंगा कि व्हाट्सएप ग्रुप में अपनी बात को आप जरूर लिख करके रखना। उससे क्या है कि वो रिमाइंडर का काम करेगा, और टीम बार बार देखेगी कि इनकी ये प्रॉब्लम हमें मिली थी और वो अभी हमने रिस्पॉन्ड किया है कि नहीं किया है, क्या अपडेट। तो बहुत अच्छी शुरुआत की। अब मैं आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू समबडी एल्स के कोई और भी अपनी बात रखेगा और बताएगा। जी पवन जी, बत बोलिए। सॉरी। नमस्कार जी आप सभी लोगों को। मेरा नाम जी पवन केरौला है।
जी मैं इस समय हल्द्वानी बेस्ड हूँ उत्तराखंड में। मेरा एक छोटा सा बिजनेस है, एक ई कॉमर्स मार्केट प्लेस है उत्तराखंड जी हाट नाम से। जी बेसिकली हम इन्हीं समस्याओं पे बात कर रहे हैं जो अभी हमारे सदस्य ने बात करी। हम जो है जी उत्तराखंड के जो लोकल प्रोड्यूस हैं उनको जो है इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू लेके जा रहे हैं। जी हमारे साथ ऑलरेडी लोकल में, यानी मैं अभी हल्द्वानी में हूँ तो अल्मोड़ा, नैनीताल और बागेश्वर और पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट से, यानी कि बेसिकली जी कुमाऊं रीजन से काफी जी सारे सेलर्स डायरेक्टली जुड़े हुए हैं। हमारा प्लेटफॉर्म में दो चीजें हैं, एक तो कुछ हम अपने इन हाउस प्रोडक्ट सेल करते हैं, एंड सेकंड इसको हमने जैसे अमेजोन और फ्लिपकार्ट है उसी की तरह इसे एक मार्केट प्लेस भी डेवलप किया है जिसमें डायरेक्टली जी सेलर्स अपना अकाउंट क्रिएट करके उसको आगे जी सेल कर सकते हैं। हमारा जी मेजर फोकस है कि जो हमारे प्रोड्यूस हैं, जो हमारे उत्तराखंड में लोकल प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, उन लोगों उनको जो है नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट बने। करंटली हम जो है ऑल ओवर इंडिया में प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, प्लस इंटरनेशनली भी कुछ कंट्रीज के साथ हमारा टाई अप हुआ है। जैसे दुबई में हमारे इंडियंस काफी ज्यादा हैं तो उन लोगों की हमारे पास जी डिमांड्स आती जी रहती हैं। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, तो 3 कंट्रीज में भी हम अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं। सो बेसिकली हमारा मेन एजेंडा यही है कि जो हमारा उत्तराखंड का जो प्रोड्यूस है वो एक प्रॉपर तरीके से एक प्रॉपर चैनल के थ्रू मार्केट हो सके। इसके लिए हम जो है सेलर्स को डायरेक्टली डिलीवरी एंड पिकअप का जो है सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं, जो एक सबसे बड़ा चैलेंज है हमारे पहाड़ी मतलब क्षेत्रों में। तो हम उस चीज़ पे भी वर्क कर रहे हैं एक प्रॉपर सप्लाई चेन बनाने के लिए। और इसके अलावा बेसिकली जो ट्रबल्स हम फेस कर रहे हैं वो ये है कि हमारे यहाँ उत्तराखंड में काफ़ी सारे छोटे-छोटे उत्पादक हैं, या छोटे बड़े लेवल पे कह लीजिए। उन लोगों से हम डायरेक्टली उतनी इफेक्टिवली रीच आउट नहीं कर पा रहे, क्योंकि काफ़ी सारे लोग जी हैं उन लोगों को, और हमारी टीम अभी ऐसा भी नहीं कि बहुत बड़ी टीम है, छोटी टीम है, जी तो हम लोगों को उतने इफेक्टिवली अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं। हमारा जी मेजर फोकस, मतलब हमारी जो मेजर रिक्वायरमेंट्स यही हैं, या मैं इस चैनल से इसीलिए जुड़ा हूँ कि ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी बात पहुँचा सकें और उन वो लोग हमारे साथ डायरेक्टली ऑन बोर्ड हो सकें। जी तो इतना कहना था मुझे। नहीं, बहुत अच्छा आपके। मैं तो सुन रहा था कि आप लोग इतनी अच्छी तरह से कम्युनिकेट करते हैं, और मैं प्रोफेसर हूँ कम्युनिकेशन एंड सॉफ्ट स्किल्स का। बहुत अच्छी बातचीत की, बहुत क्लैरिटी के साथ की, और आपका बिल्कुल एजेंडा क्लियर है कि आप प्रोड्यूसर से उतना कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं जितना आप चाहते हैं। अदरवाइज आपको जानकारी है कि अपना बिजनेस किस तरह से बढ़ाया जाता है। थोड़ी देर पहले मैं यहाँ टीम मेंबर्स से बात कर रहा था, तो मैंने भी उनको ये बोला कि एक जमाना था मेरे बचपन में जब मैं कविता लिखता था और सोचता था यार इसको कोई छाप दे, किस न्यूज़पेपर के पास जाऊं मैं, किस पब्लिशर के पास जाऊं मैं। मुझे कोई मिलता नहीं था, क्योंकि बड़े बड़े नाम से उन्हें फुर्सत मिलेगी तब वो कहीं जाकर के छोटे शहर में किसी को तलाशेंगे। लेकिन आज का जो दौर है सोशल मीडिया का, इंटरनेट का, आज मुझे किसी पब्लिशर से रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आज मैं इंस्टाग्राम पे जाता हूँ और फेसबुक पे जाता हूँ, मेरी कविता को यहाँ से लेके कनाडा ऑस्ट्रेलिया तक सब लोग सुनते हैं। तो जो टीम से मेरी बात हो रही थी कि ये भी दिमाग में रखना पड़ेगा कि बिजनेस हमने चाहे जो चूज किया हो, लेकिन क्या वो बिजनेस इंटरनेट पे है, गूगल पे है, सर्च क्यों? क्योंकि हर बात जब हम अटक जाते हैं, क्या करना, गूगल कर लो, गूगल कर लो। तो थोड़ी देर पहले मेरे किसी फ्रेंड ने कहा कि कोई बंदा केदारनाथ यात्रा पे जा रहा है और रास्ते में उसको किसी रेस्टोरेंट की जरूरत है, और वो सबसे पहले गूगल करता है कि यहाँ पे इस तरह का रेस्टोरेंट अवेलेबल है कि नहीं। तो अगर उस रेस्टोरेंट ने अपना नाम गूगल पे डाल रखा है, जैसे कुछ लोगों को देखना आप, गूगल मैप पे उनकी लोकेशन दिखाई देती है कि यहाँ पे ये फोटोकॉपी की शॉप है, यहाँ पे होटल है, और कुछ लोगों की शॉप गूगल पे नहीं दिखाई देती, मैप पे नहीं दिखाई देती। तो जितनी विजिबिलिटी बढ़ेगी, हिंदी में बोलते हैं दिखता है तो बिकता है। इसीलिए काउंटर पे बहुत सारी चीजें सुविधा में और दूसरे डिपार्टमेंटल स्टोर में सजा करके रखते हैं कि कस्टमर निकलते निकलते, पेमेंट करते करते भी 4 चीजें उठा करके बैग में डाल लेता है, क्योंकि वो काउंटर पे रखी। तो हमें अपनी विजिबिलिटी बढ़ानी है, हमें इंटरनेट पे जरूर आना है, भले ही हमें आने में थोड़ा टाइम लगे, क्योंकि उससे हम ज्यादा से ज्यादा लोगों से कनेक्ट कर पाएंगे। पवन जी के साथ बहुत अच्छा इंटरेक्शन हुआ और टीम ने रिकॉर्ड किया है उसको। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू समबडी एल्स, कुछ और लोग भी जो इसमें बोलना चाहें। पुरुषों का प्रतिनिधित्व हो रहा है, महिलाएं भी बोल सकती हैं। विदुषी जैन मैम तैयार हैं? यस मैम, विदुषी मैम। Hello, sir. Thank you so much जी for conducting this meeting. जी This is विदुषी जैन, और मैंने मम्मी के साथ ओखली मसाले एज अ ब्रांड शुरू किया है। पिछले 2 साल वंडरफुल। हम लोग कर रहे हैं। और अभी तो सर ये है कि हमारे मसाले सात्विक हैं और दिल्ली एनसीआर से हैं। अनियन एंड गार्लिक नहीं है, क्योंकि हम भी जैन हैं और हम चाहते हैं कि जैसे हिंदूज जितने भी हैं, व्रत हो, कोई रिचुअल हो, पूजा हो, तो हमारे मसाले अष्टमी हो, चौकी हो, तो उसमें भी आराम से यूज़ हो पाए। मेरे को प्रॉब्लम सर इस चीज़ में है कि जैसे हम लोग अगर थोड़ा सा काम बढ़ाना चाहें, अभी हम लोग घर की मिक्सर में ही करते हैं, और हमारे मसाले जितने भी हैं, कुछ 500 परिवार हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं एज अ कस्टमर।
और रेफरल्स के थ्रू ऑर्गेनिकली वी हैव एडेड देम इन आवर लिस्ट। बट अगर मुझे काम बढ़ाना है तो किस तरह की मशीनरी, क्योंकि नॉर्मली मशीनरी के लिए कोई वारंटी नहीं है, तो कोई अच्छा सप्लायर या किस तरह की मशीनरी होनी चाहिए एक मसाला बिजनेस के लिए जो होम ग्रोन है, नया स्टार्टअप है। और सर दूसरी चीज़ ये है कि मतलब किस तरह से हम लोग, बेसिकली यही है कि हाउ कैन वी एक्सपैंड, इसमें सही। मुझे सपोर्ट चाहिए इन अ मैनर कि कोई मुझे सही तरह से गाइड कर पाए। जी। एक्सपेंशन इज व्हाट आई एम लुकिंग फॉर। वंडरफुल वंडरफुल, आई एम रियली हैप्पी टू हियर दिस ऑल। नाम से विदुषी नहीं है, आप वास्तव में विदुषी हैं। और आपके मसाले का नाम भी बहुत अच्छा है, ओखली, मतलब इतना यूनिक, इतना पारंपरिक, गांव की खुशबू आती है जब हम ओखली बोलते हैं। तो बहुत सुंदर, बहुत मतलब दिख रहा है कि आपने कितना मन लगा करके ये नाम खोजा होगा। और आपने जो अपनी चैलेंज, अपनी प्रॉब्लम रखी, वो भी बिल्कुल क्लियर है कि यू हैव ऑलरेडी गॉट अ ग्रुप ऑफ अराउंड 500 पीपल हु आर देयर विद यू, बट उसमें आपको चाहिए कि हम उसमें टेक्नोलॉजी कैसे लेकर के आए, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे लेकर के आए, स्पेशली मशीनरी हम और अच्छी कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ की एक्सपर्ट टीम मेरे बगल में बैठ के सारी चीज़ों को नोट डाउन कर रही है। तो हम डेफिनेटली आपको बिल्कुल कस्टमाइज तरीके से इसमें क्लियर सजेशंस देंगे कि हम इसमें और क्या कर सकते हैं। मुझे तो इस सेशन में आने के पहले थोड़ी दुविधा थी कि जा रहे हैं पता नहीं किन लोगों से बात होगी, लेकिन जितना खुल के आप लोग सामने आ रहे हो और जितना कंसाइज तरीके से आप अपना बिजनेस प्लान रख रहे हो, तो इस चीज की बहुत खुशी है कि आपके पास सॉलिड बिजनेस प्लान है, केवल मन की ऐसा केवल एक थॉट नहीं है कि चलो कुछ शुरू करते हैं। तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, लेकिन हम डेफिनेटली आपको एक बिल्कुल क्लियर एंड क्वालिटी आंसर देंगे इस पे। थैंक यू। प्रियंका प्रियंका मैम भी तैयार हैं। तो प्रियंका मैम, वी विश टू हियर यू, बताइए। नमस्कार सभी को, मेरा नाम प्रियंका शर्मा है, मैं हल्द्वानी जी। से हूँ और मेरी फर्म का नाम है हिमालयन एम्पावरमेंट एंड लाइवलीहुड प्रमोशन फाउंडेशन, हेल्थ फाउंडेशन। हम लोग यहाँ पे एसएचजी वुमेन्स के साथ मिलके काम करते हैं। हमारे साथ करीबन 200 प्लस से ज़्यादा महिलाएं जुड़ी हुई हैं अलग अलग जी। डिस्ट्रिक्ट से। और हमारा जो बेसिक उत्पाद है वो सारे हिमालयन अपने उत्तराखंड के लोकल प्रोडक्ट है, उनके उनके साथ है। हमारी कोशिश है कि हम अपने उत्तराखंड के जितने भी प्रोडक्ट हैं, चाहे वो आर्ट से रिलेटेड हो, एपन आर्ट हो, फूड प्रोडक्ट हो, उनको हम ग्लोबल लेवल पर ले जा सकें। तो उसी उद्देश्य के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। और हम लोग बेसिकली B2B करते हैं, वी आर इनटू सस्टेनेबल कॉर्पोरेट गिफ्टिंग एज वेल। तो हम कस्टमाइज प्रोडक्ट क्यूरेट करते हैं एज पर द क्लाइंट रिक्वायरमेंट। और अभी जो हमारे को बेसिक चैलेंजेस आप कह सकते हैं एक तरीके से, वो यही है कि हम बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस को कैसे बेहतर कर सकते हैं। क्योंकि जब तक हमारे बैकवर्ड लिंकेजेस स्ट्रांग नहीं होंगे तो हम उतना मार्केट फोकस नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हम लोगों को अपने बैकवर्ड जो लिंकेजेस हैं, क्योंकि किसी भी ऑर्डर को लेने से पहले हमें अपने बैकवर्ड लिंकेजेस देखने पड़ते हैं कि क्या हम उसको उतना आउटपुट देने के लिए रेडी हैं कि नहीं है। तो इसी सिलसिले में मैं इसी अपनी समस्या के लिए एक मेंटरशिप और गाइडेंस के लिए देख रही हूँ, जो कि हमें सही राह दिखा सके और हम उस पर काम कर सके। बिल्कुल थैंक यू। बिल्कुल, आई अप्रिशिएट प्रियंका मैम, आपने भी बहुत क्लैरिटी के साथ बात रखी। मैं बीच में एक हल्की फुल्की बात करना चाहता हूँ कि मुझे लगता है जिंदगी में दो ख्याल सबके दिमाग में आते हैं। पहला ख्याल, कभी ना कभी पूरी जिंदगी में एक ये जरूर आता है, घर से भाग जाएं क्या। बचपन में जब माँ बाप की डांट पड़ती है छोटे बच्चे को और वो बहुत गुस्से में होता है, तो उसको पहला थॉट आता है भाग जाए क्या। आगे चल के शादी होती है, बीवी से झगड़ा होता है, तो शायद कह तो नहीं पाता, मन में ख्याल आता है भाग जाए क्या, हम कर नहीं पाते। दूसरा एक ख्याल जो सबके मन में आता है कि अपना कुछ काम शुरू किया जाए, अपना कोई बिजनेस शुरू किया जाए। और आप लोग भाग्यशाली हैं कि आप केवल ख्याल तक सीमित नहीं है, आपने अपना बिजनेस शुरू कर लिया है। 500 लोगों से 200 लोगों से कनेक्ट कर लेना आसान नहीं होता, लेकिन आपने 200 लोगों को अप्रोच किया, उनके साथ कनेक्ट किया।
तो आपका जो इनपुट है वो बहुत जेन्युइन है कि आगे से तो डिमांड आ गई, आगे से तो कस्टमर ने, क्लाइंट ने, या जो भी हमारे कैरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट है उन्होंने हमें बोल दिया कि हमें इतना सामान चाहिए, लेकिन जो पीछे हमारी टीम है क्या वो उतना आउटपुट दे पा रही है, बना पा रही है, भेज पा रही है? वरना अगर एक बार हम क्वेश्चनेबल हुए तो दोबारा डील होना मुश्किल हो जाता है। तो पीछे से बैकअप प्लान को हम कैसे और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, जो बैक एंड है उस पर हम कैसे उसको और इंश्योर कर सकते हैं, अपने 200 से उसको 500 600 कैसे कर सकते हैं, ये आपका क्वेश्चन है। तो इसको भी हमने नोट डाउन किया है। अगले सेशंस में हम 1 to 1 इन सारे क्वेश्चंस पे, चैलेंजेस पे हम बात करेंगे। अगला जो जिसको भी मुझसे बात करनी है या इस सेशन में अपनी बात रखनी है, चैट में लिखा है कि मैं जानना चाहता हूँ, हमारी टीम जानना चाहती है कि आपका नाम क्या है, आपके बिजनेस का शुरुआत आपने कब से की, क्या बिजनेस है, आज आप किस स्टेज पर हैं, और चैलेंज क्या है आपको, रियल चैलेंज क्या है आपको, और इसके अलावा भी आप जो कुछ बताना चाहते हैं आप बता सकते हैं। तो जैसे इसमें एक हैंड रेज होकर के आ जाता है रिएक्शन वाला, हम उनसे बात करना शुरू कर देते हैं। तो अभी जो मैं देख पा रहा हूँ उस सीक्वेंस में मैं सांची मैम के पास जाना चाहता हूँ। सांची मैम के पास बाद विमल सर से बात करेंगे और फिर पूनम मैम से बात करेंगे। अभी सांची मैम से बात करना चाहता हूँ। जी सांची जी। नमस्कार सर, नमस्कार सारे पार्टिसिपेंट। थोड़ा सा तेज बोलना पड़ेगा, आपकी आवाज बहुत धीमी आ रही है। नमस्कार सर, सारे जी। लोगों को नमस्कार। मेरा नाम वर्षा है, सांची मेरी बिटिया का नाम है। जी तो जी जी मैंने उनके अकाउंट से लॉगिन किया जी है सर। जी एक छोटा सा बिजनेस है जहाँ पर एज अ कंसर्न मॉम मैं हमेशा जो हमारे आसपास चीजें हो रही हैं और जिस तरह से हम प्रकृति को यूज कर रहे हैं और जिस तरह से एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, वो मेरे लिए एक बहुत ही सोचनीय विषय था। एंड उसी को सोचते हुए मैं काफी टाइम से, मतलब 14 इयर्स का मुझे कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस रहा, बट उसके बाद मैंने बहुत सारी चीजें ट्राई किया, जैसे मशरूम उगाना और भी बहुत सारे छोटी छोटी चीजें कि हम पैकेजिंग कैसे कम कर सकते हैं, पॉलिथीन का यूसेज बहुत ज्यादा है। इन्हीं सारी चीजों को देखते देखते अभी सर मैं प्रोडक्ट्स बना रही हूँ जो कि एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल नहीं है और जो क्रुएलिटी फ्री भी है। बिकॉज मेरे जी खुद की जो वैल्यूज है वो अहिंसा से रिलेटेड है, कोई भी हार्म नहीं होना चाहिए। सो इन्हीं सारे को लेकर 2 वर्टिकल्स हैं सर मेरे बिजनेस जी में, जहाँ पे हम जो मटेरियल्स, जो इनोवेटिव मटेरियल्स हैं उनको इस्तेमाल करके हम एवरीडे प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, ताकि हर एक नॉर्मल प्रोडक्ट जो हम यूज करते हैं दैट शुड बी ब्रिंगिंग सम इम्पैक्ट टू द होल एनवायरनमेंट। एंड जी दूसरा, हम एक महिलाओं का समूह बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो जी हाथ से सस्टेनेबल मटेरियल से प्रोडक्ट्स बनाए, जैसे जी जूट के छोटे बुक कवर्स एंड क्रोशिया करके की चेन्स। तो जी सर इस आइडिया पे हम लोग आगे चल रहे हैं। जी अभी हम लोग, क्योंकि सर हम बहुत प्लेटफॉर्म्स पे हैं, बट रिटेल क्लाइंट्स के पास जाना और उस लेवल का मार्केटिंग नहीं है, क्योंकि हम स्टार्टअप हैं, बहुत जी शुरुआती स्टेज पे हैं। हम लोग जी B2B में जाना चाह रहे हैं, जहां पर हम चाहते हैं कि हम संस्थाओं से जो सस्टेनेबल गिफ्टिंग में बिलीव करती हैं, हम उनके साथ जुड़े और हम ये प्रोडक्ट्स को आगे ले जा पाए और जी लोगों को अवेयर करें कि हमें लगता है कि हमारे एक के करने से क्या होगा। जैसे एक हमेशा पुराने जमाने में हमने घरों में देखा, एक आदत थी वो थैला लेकर निकलने की, और जी उस एक आदत की वजह से जो इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है पॉली बैग्स की, वो कन्वीनियंस है। तो जी वो हर छोटी चीज जो हमें लगता है इससे क्या होगा, वी शुड वेट एंड पॉज कि नहीं, इट इज गोइंग टू क्रिएट अ बिग इम्पैक्ट। सो वी आर गोइंग फ्रॉम देयर, और वो अवेयरनेस भी लाना हमारा एक उद्देश्य है सर। जी बहुत अच्छा। मतलब आपका, मैं कभी सोचता था कि मैं अपने बिजनेस में लिखूंगा कि व्यापार भी और सामाजिक सरोकार भी, राइट। तो आपके बिजनेस में मुझे दोनों चीजें दिख रही हैं कि आप बिजनेस भी कर रही हैं लेकिन आप कंसर्न है समाज के लिए भी, CSR भी जी मुझे सर। दिख रहा है इसमें। और जो आपने बात कही कि बैग ले जाना, झोला ले जाने की घर से परंपरा रही है, तो अभी जो समझदार लोग हैं वो धीमे धीमे पॉलीथीन से बैग की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। तीसरा जी ये कि आज हम मोबाइल कवर का बिजनेस करते हैं या टेम्पर्ड ग्लास का बिजनेस करते हैं, तो हमें मालूम है कि ऑल इंडिया इसकी डिमांड है। आप लोग उद्योगजीवी हैं, आपको ज्यादा आइडिया है, तो आपको भी इन चीजों को सोच के ही आपने चीजें सेलेक्ट की हैं कि जो प्रोडक्ट हम सेलेक्ट कर रहे हैं उसकी जनरल डिमांड कितनी है। कई बार कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिनकी लोकल डिमांड होती है, छोटे से गांव में, छोटे से जिले में, छोटे से शहर या प्रदेश में, और एक प्रोडक्ट ऐसा होता है जिसकी ऑल इंडिया डिमांड है। तो आपका विचार, आपका इनिशिएटिव बहुत सुंदर है, वंडरफुल है।
तो हमारी टीम ने इसे भी लिखा है और वी शैल डेफिनेटली गेट बैक टू यू वर्षा जी। जी सर। जी सर विमल एक पंत जी, और आप जी बोलिए सर बस बोलिए। एक सवाल और है सर, जी मेरा बिजनेस यूपी से है, तो क्या ये इस बात का फर्क पड़ेगा कि आप उत्तराखंड को ही सपोर्ट कर रहे हैं? मैम, सारा जहां हमारा, हम सब भारतीय हैं, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड तो बात की बात आती है। और जी आपसे जी बात हो रही है, इसका मतलब यही है कि आपको हम अपने साथ लेकर के चल रहे हैं, राइट। जी तो सर। हाँ और आपको जानकर खुशी होगी कि मैं खुद व्यक्तिगत रूप से उत्तर प्रदेश का ही हूँ। तो अभी अरे उत्तराखंड भी पहले उत्तर प्रदेश ही था, हम सब जी एक हैं, जी राइट। बिल्कुल सर, बिल्कुल जी सर। जी जी। धन्यवाद सर, विमल बहुत सर, बहुत धन्यवाद। जी बिल्कुल। विमल जी, विमल पंत, आपका टर्न है। नमस्कार सर, नमस्कार जी नमस्ते। सर। ये कौसानी में एक छोटा सा होम स्टे है सर हमारा, राधा गोपाल रॉयल होम स्टे के नाम से। जी सर अभी जो है हमने, जैसे हमारा गूगल बिजनेस पे भी प्रोफाइल लिस्टेड है, और जैसे ओटीएस अपना गोआईबीबो, मेक माई ट्रिप, बुकिंग.com, एगोडा, इन सब पे भी लिस्टेड है। जी जी तो सर % जो हमको ऑक्यूपेंसी मिलता है वो ओटीएस से मिलता है, और जी जो % ट्रेवल एजेंट लोग होते हैं वो लोग देते हैं, तो हमारा 50% ऑक्यूपेंसी रहता है और 50% जी लगभग। तो सर हम ऐसा क्या करें जिससे हम विजिबिलिटी बढ़ाएं, और जैसे या फिर कुछ कस्टमर्स जैसे हम ओटीएस से ला रहे हैं उन्हें हम परमानेंट कस्टमर बनाएं। जैसे ओटीएस से जी कोई 15-20% कमीशन ओटीएस पे जाता है, जी तो अगर हम उसको डायरेक्ट लाने की कोशिश करें तो हमारा 15 से 20% जो कमीशन देते हैं वो बच जाएगा, जिससे जो कस्टमर गेस्ट लोग आ रहे हैं तो उनका भी जेब उतना ढीला नहीं होगा, और हमको भी कमीशन देने का जरूरत ना पड़े, और डायरेक्ट कस्टमर ज्यादा बढ़े सर, विजिबिलिटी ज्यादा जी बढ़े। जी जी। मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ कि कस्टमर तक अपना नाम कैसे पहुंचाए और उनको कैसे जोड़ें अपने आप से। मेरा भी मानना है कि एक बार ब्रांड इमेज, ब्रांड वैल्यू बन जाती है तो फिर वो फसल ऐसी होती है जिसको हम बार बार काट सकते हैं। तो कितना भी कंपटीशन रहे शरबत आजम में और पतंजलि के शरबत में और रुआवजा में, लेकिन अगर कस्टमर को एक बार रुआवजा चढ़ गया तो रुआवजा बिकता रहता है, चाहे उसका कितना ही विरोध क्यों ना किया जाए। केवल कस्टमर सेटिस्फेक्शन, कस्टमर के दिमाग में जो ब्रांड की एक इमेज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका प्रश्न है कि हम कस्टमर बेस को और कैसे बनाएं, कस्टमर्स को और कैसे जोड़ें। बल्कि मैं बड़ा खुश हुआ, आपके ब्रांड नेम में मेरा नाम शामिल है, तो राधा गोपाल बोला आपने, राइट। तो मेरी टीम ने आपका क्वेश्चन लिखा है और हम इस पे भी आगे आपको रिस्पॉन्ड करेंगे, बात करेंगे। और अगला क्वेश्चन, अगली बातचीत हमारी पूनम प्रजापति मैम के पास साथ है, उसके बाद हम अगले पार्टिसिपेंट पे जाएंगे। जी पूनम मैम। नमस्कार सर, जी मैं हरबटपुर से बोल रही हूँ, देहरादून जी के पास है जी हरबटपुर। बिल्कुल। जी बिल्कुल। मेरा 2018 से मैंने अपना छोटा सा एक समूह बनाया था, जिसमें मैंने काम स्टार्ट किया था, जैसे कि स्क्वैशेस हैं जो हमारे, और दूसरा अचार वगैरह, अचार जैम चटनी का। जी 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 इसमें अपना लाइसेंस भी बनवाया था, फूड लाइसेंस। तो उसके बाद जो हमारा ये कोरोना काल चला था तो मैंने उस पर गौर नहीं किया, तो वो लाइसेंस हमारा एक्सपायर हो गया था। तो जी उसके बाद से थोड़ा सा मतलब मेरा काम ना, तो मेरे को समझ आ रहा है कि किस तरह से मैं आगे इसको कंटिन्यू करूं। थोड़ा बीच में जैसे आसपास के पड़ोस के हैं, थोड़े बहुत लोग सामान ले जा लेते हैं, पर जी मैं उसे इसी तरीके से अच्छा मतलब करना चाह रही हूँ, पर मुझे उसमें समझ नहीं आ रहा है कि आगे मैं किस तरह से उस कार्य को शुरू करूं, जी जी। क्योंकि मैं अब बिल्कुल मेरे पास बिल्कुल आपकी जी हाँ, बोलिए तेल बोलिए। वगैरह अच्छे नहीं है उसके, मतलब मैं चाह रही हूँ कि अच्छी सी ब्रांडिंग हो उसकी, बढ़िया जी पैकेजिंग हो, और उसको जैसे जो जो चाहिए होता है एक फूड प्रोडक्ट को जी सेल जी करने की, जी। मुझे उस तो बारे में समझ नहीं आ रहा कि किस तरह से मैं करूँ। मैं समझ पा रहा हूँ, आपको ग्राउंड लेवल पे एक प्रोफेशनल सपोर्ट, एक गाइडेंस चाहिए कि आप कैसे अच्छा। उस चीज़ को लॉन्च करें। मेरी माँ बहुत अच्छा अचार बनाती थी और हमें हमेशा लगता था कि ये इस घर में केवल यहीं तक बात रह जाएगी कि वो बहुत अच्छा अचार बनाती हैं। एक शेर है किसी शायर का कि वो जो गलियों में भटकता रहा जुगनू बनकर, वो जो गलियों में भटकता रहा जुगनू बनकर, आसमान में होता तो सितारा होता। तो कई बार एक प्लेटफॉर्म ना मिलने की वजह से एक बहुत अच्छा आइडिया रह जाता है, लेकिन आप इतनी जागरूक हैं कि आपने जैसे तैसे कैसे भी एक रास्ता ढूंढा है, इस ग्रुप से आप जुड़ गई हैं और एक बहुत अच्छे ग्रुप से जुड़ गई हैं, क्योंकि ये पूरा प्रोफेशनल पैकेज बना करके आपको गाइड करेंगे कि हर लेवल पे हम लोग क्या क्या कैसे कर सकते वो हैं। भी आ तो जाती है हमारे में, क्योंकि जी मैं हूँ नगर पालिका से, तो जो भी जी मतलब सपोर्ट मिलती है ग्रामीण क्षेत्र को तो मिलती है हर चीज की, पर हमें नगर जी पालिका वालों को नहीं मिलती है। जी तो इसीलिए जी मेरा समूह जो है इन कार्यों में पिछड़ रहा है।
नहीं, ठीक मतलब बात आगे है। नहीं बढ़ रहा है। हाँ जी। जी। लेकिन आपको अपनी बात रखना आता है। और दूसरा मैं कहूँगा, आजकल सब कुछ ऑनलाइन है, ग्लोबल है। आजकल इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि हम हरिबरपुर के हैं या उत्तराखंड के हैं, देहरादून के हैं या कानपुर के हैं, राइट। आजकल ग्लोबली सारी अपॉर्चुनिटीज हैं और आप किसी से भी कनेक्ट करना चाहें कर सकते हैं। तो एक बार अगले लोग कितनी कष्ट उठा करके केदारनाथ बद्रीनाथ पहुंच जाते हैं, तो जब लोगों का ट्रस्ट हो जाता है तो वो एक अच्छे ब्रांड तक भी पहुंच जाते हैं। तो केवल आदर्श बातचीत नहीं है यह, हम लोग रियलिटी के साथ और रियलिस्टिक ग्राउंड पे काम करेंगे। और आपकी समस्या को मेरे सामने अभी अभी नोट डाउन किया गया है, और हम लोग आपके पास वापस लौटेंगे इसके सोल्यूशन के साथ। पूनम मैम, थैंक यू। राइट। राजेंद्र सिंह जी से मैं जुड़ना चाहता हूँ। राजेंद्र सिंह परमार जी बहुत देर से वेट कर रहे हैं। हेलो सर, नमस्कार सर। जी सर मैं एक पूछना चाह रहा था, एक्चुअली मैं यहाँ से हूँ टेहरी गढ़वाल कीर्ति नगर से, जी और हम फूड प्रोसेसिंग का काम करते हैं सर। जी तो सर मेरा पहला क्वेश्चन तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि क्या हम जो हमारे लोकल उत्पाद हैं उसके ऊपर ही काम करें, और अगर उसमें इतना मटेरियल हमें नहीं मिल पाता कि हम अपना एक पूरा रिक्वायरमेंट जो साल भर का होता है वो पूरा कर पाए, फुलफिल कर पाए, जी मुश्किल हो जी जाती है उसको करने में। जो जी एक मतलब छोटी सी आजीविका तो है, लेकिन एक उद्यम उसको सेटअप नहीं बोल सकते हम, क्योंकि वो एक सीमित समय के लिए होता है। जी तो क्या सर हम अपने लोकल उत्पाद पर ही निर्भर रहें, और अगर हम बाहर से ये खरीद करके लाते हैं तो फिर हमारा कॉस्ट वेरिएशन बहुत ज्यादा हो जाता है, बिल्कुल मार्केट में बिल्कुल। स्टेबल रहना बहुत मुश्किल हो जाता है अन्य लोगों के साथ जी कंपटीशन करने में। जी तो क्या हम इस पे क्या करें? दूसरा सर मेरा ये है कि जो प्रोडक्ट हमारे सेल करने होते हैं बाहर हमें लोग, जी तो उसमें दिक्कत ये होती है कि लोकल में तो हम सेल कर कर लेते हैं अपना, लेकिन जी उसमें जो हमारी जो पेमेंट है वो होल्ड हो जाती है सर, 2-2 3-3 महीने तक हमारे पास पेमेंट राइट नहीं आती। राइट तो क्या हम अपने लोकल के अलावा बाहर भी किस तरह से सेल करें? अब जैसे सर मैं सिलबट्टा नमक भी बनाता हूँ, जी तो जैसे चार धाम यात्रा में पिछली बार भी लोग आए थे तो वो लेके गए, तो अभी गुजरात से, राजस्थान से, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से ये ऑर्डर हमें करते हैं। जी तो लेकिन इसमें क्या होता है सर कि वो एक जैसे उन्होंने कहा कि भाई 100 ग्राम की एक डब्बी होती है, वो कहते हैं कि 4 डब्बी हमें भेज दो, फिर हम दोबारा मंगवाएं। तो इसको हमें डिलीवर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उससे ज्यादा उसमें उसकी कॉस्ट लग जाती है, डिलीवर चार्ज बिल्कुल लग जाता बिल्कुल है। तो बिल्कुल। इनको हम कैसे हैंडल करें? जी और तीसरा सब क्वेश्चन मेरा एक ये था सर कि जैसे हम सिलबट्टा नमक बना रहे हैं, अभी तो हम हैंड ग्राइंडिंग करते हैं उसको, जी लेकिन उसमें वक्त बहुत ज्यादा लगता है और काफी महिलाओं को उसको साथ में लेके चलना पड़ता है, बनाती हैं वो। जी तो क्या उसके लिए ऐसी कोई मशीन हो सकती है, मतलब मिल सकती है हमें, या उसके लिए ले सकते हैं कि उसकी जो है जैविकता भी बनी रहे और उसके न्यूट्रिशन वैल्यू भी उसमें आते रहें? क्या इसके लिए कुछ हो राइट सकता है सर? बिल्कुल। बहुत बहुत अच्छे प्रश्न हैं आपके। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है आपका। और कुछ बातें मेरे मन में आती हैं ऐसे कस्टमर, लेकिन उन्हें मैं रखना नहीं चाहता, क्योंकि हम आपको हल्की फुल्की सलाह देना नहीं चाहते, हम एक प्रोफेशनल अप्रोच रखना चाहते हैं। लेकिन आपकी जो रियल प्रॉब्लम्स हैं कि कस्टमर जुड़ता तो है, लेकिन कस्टमर तक उस प्राइस पे चीज़ों को पहुंचाना बहुत महंगा हो जाता है। तो फिर उसका प्राइस अब अगर मैं कोई चीज़ 50 रुपए की मंगा रहा हूँ और उसका डिलीवरी चार्ज मुझे 40 रुपए देना पड़ रहा है, तो फिर मैं बगल की दुकान से खरीदना पसंद करूंगा, मैं मुझे मंगवाना वो बहुत मुश्किल पड़ेगा। लेकिन जी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जिनको अभी ऑनलाइन ऑप्शंस मिल गए हैं, उनकी पॉलिसीज हैं, उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उससे वो चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो क्या ऑफर्स इसमें ऐड कर सकते हैं, क्या टेक्नोलॉजी ऐड कर सकते हैं, क्या चीज़ें, क्या रास्ता बना सकते हैं? तो आपकी समस्या भी हमने लिखी है, और टीम आपसे इस पे क्रिस्प तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से बात करेगी। एंड अगला प्रश्न मैं सुंदर लाल जी का लेना चाहता हूँ, वो भी बहुत देर से वेट कर रहे हैं। सुंदर लाल जी, अच्छा आप ये मत सोचिएगा, बहुत सारे लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि केवल प्रश्न प्रश्न सुनते चले जा रहे हैं, समस्याएं तो सॉल्व कर नहीं रहे, राइट। तो कई बार डॉक्टर बोलता है कि पहले जाके अल्ट्रासाउंड करा करके आओ, ब्लड टेस्ट करा करके आओ, तो आपको उतना पेशेंटली वेट करना होता है कि भाई ब्लड रिपोर्ट आ जाए, उसके बाद ये बता देगा या हमें ठीक कर देगा। तो ऑप्शन दो हैं, एक तो मैं अपनी सहज बुद्धि से आपको अभी अभी आंसर दे दूं, क्योंकि मैं बिजनेस कम्युनिकेशन पढ़ाता हूं, लेकिन ना वो आपको इतना कन्विंसिंग लगेगा, ना वो उतना रियलिस्टिक होगा। तो जब यहाँ 18 लोगों की टीम बैठेगी और उसमें हम प्रॉपर एनालिसिस करेंगे, जैसे एम्स जैसे हॉस्पिटल्स में कोई पेशेंट जाता है तो डॉक्टर्स उसको हैंडल करने के पहले अपनी एक मीटिंग करते हैं, उसके बाद उस केस को टच करते हैं। तो पहले जब हमारी टीम बैठेगी, उस पर डिस्कस करेगी, फिर हम बिल्कुल फ्रूटफुल एक सोल्यूशन लेकर के रेडीमेड आपके पास आएंगे। हमें भी कॉन्फिडेंस रहेगा और आपको भी कॉन्फिडेंस रहेगा कि आप हमको सही सलाह मिली। सुंदर लाल जी। हेलो सर, नमस्कार। जी नमस्ते।
हाँ सर, मैं सुंदरलाल टिहरी गढ़वाल से। जी सर मेरा छोटा जूट का बिजनेस है सर, जी जूट बैग का ना। जी तो इसमें भी सर 3 साल पहले से थोड़ा थोड़ा करके शुरू किया सर। और जी ये भी सोचा था सर कि ये रोजगार की तरफ भी है सर, जी ताकि मैं औरों को भी सिखा के इस रोजगार की तरफ ले जा सकूं, जो आजकल हमारे उत्तराखंड में पलायन भी हो रहा है, थोड़ा इससे जुड़ जाए। जी फिर मैंने 4 धाम के लिए भी बनाया जूट के सर, जी ताकि पॉलिथीन कम हो सके सर, जी जो पॉल्यूशन हो रहा है। जी तो सर भी हमें भी यही प्रॉब्लम आ रही है सर। एक तो हम यहाँ टिहरी से उत्तराखंड से हैं, फिर इसका जो रॉ मटेरियल है सर सारा दिल्ली से मंगाना पड़ता है सर, जिससे जी सर हमारे प्रोडक्ट की कीमत थोड़ा बढ़ जाती है सर, राइट होती है सर। दूसरी बात सर, मेन मार्केट कुछ अन्य सदस्यों ने भी आपसे बोला है सर कि मार्केटिंग का बड़ा दिक्कत हो जाता है सर हमारा। राइट राइट हाँ सर, हाँ सर, जी, मतलब सामान तो मार्केटिंग है आता है सर। लेकिन राइट दो हाँ दो इश्यूज हैं। पहला रॉ मटेरियल दिल्ली से आता है, महंगा पड़ता है। दूसरा ये कि मार्केट उतना नहीं बन रहा है, कस्टमर उतने नहीं बन रहे हैं जितना कि हम उम्मीद करते हैं। राइट हाँ जी सर, जी राइट सर। और इससे जी अब यहाँ छोड़ने का हम करें तो उनमें भी कर सकते हैं सर, इसी के इसमें कर सकते हैं, परंतु कुछ लोग हमारे गांव में ऐसे हैं कि पलायन तो काफी हो चुका है, जो गरीब लोग रह रुके हैं, जिनको जी रोजगार की आवश्यकता होती है सर। तो मैं जी चाहता हूँ सर, मैं अपने गांव में अपने लोकल चीज को करूँ, और ताकि उन लोगों को भी आजीविका से जुड़ जाए वो अपनी। जी ठीक है सुंदरलाल जी, मैं बहुत खुश हूँ। पता नहीं जब भी इस तरह कोई का मैं जी सोचा जी था ऐसे सर। प्रपोजल लेकर के आता है तो मुझे दिक्कतें अच्छा यही लगता आ है। रही है सर हमारे सामने। जो पर्यावरण के लिए अच्छे हैं, समाज के लिए अच्छे हैं। खुद पॉलीथीन देख करके मुझे बहुत दिक्कत होती है, जब हमें पता है कि ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है, कई हजार साल तक ये जमीन में डली रहेगी, खेत को बन जाए। तो जब मैं जूट बैग देखता हूँ मुझे व्यक्तिगत रूप से अच्छा लगता है। केवल ये आपको प्रसन्न करने की बात नहीं है। घर में कई बार मैं झगड़ा करता हूँ वाइफ से कि पॉलीथीन की जरूरत नहीं है तो सब्जी वाले से पॉलीथीन क्यों मांग रहे हो। लेकिन कुछ महिलाओं को, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, कुछ महिलाओं को पॉलीथीन का बड़ा लालच रहता है, भैया पॉलीथीन देना जरा। तो आपका जब मैंने बिजनेस सुना कि जूट का है और इस क्षेत्र में आप आ गए हो, तो मुझे लगा कि आप तो समाज के लिए भी एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो हमने आपकी बात को भी टीम ने नोट किया है, और हम देखेंगे कि हम रॉ मटेरियल को और अफोर्डेबल कैसे बना सकते हैं, जो एनसीआर से लाने में महंगा पड़ता है, और कस्टमर बेस कैसे बढ़ा सकते हैं। राखी मैम ने बहुत देर से प्रतीक्षा की है, तो अब हम राखी गुप्ता मैम के पास जाएं। राखी मैम, चलिए। राखी मैम के अलावा हेमा मैम ने थोड़ी देर पहले हैंड रेज किया था। हेमा मैम जुड़ी थी, अभी अभी मैं उन्हें देख नहीं पा रहा हूँ। राइट, तो राखी मैम अगर हैं तो राखी मैम अपनी बात रख सकती है। राखी मैम, ओके, राखी मैम से हम बाद में कनेक्ट कर लेंगे। कैलाश सिंह जी हैं। जी कैलाश जी। सर प्रणाम सर। जी सर मैं उत्तराखंड पिथौरागढ़ से हूँ सर। जी, थोड़ा सा सर और तेज बोलने की कोशिश करेंगे तो हमें और क्लियर सुनाई देगा। जी सर, मैं जी उत्तराखंड पिथौरागढ़ से हूँ सर। मैं जी सर एक्चुअली में हमने 3 साल पहले एक डेयरी खोली थी, देवभूमि डेयरी करके। जी उसमें काफी अच्छा काम था हमारा। जी और एक्चुअली में हमारे पास समस्या ये है कि सर ये जब हमने पॉलिथीन का विरोध किया, प्लास्टिक की बोतल का विरोध किया कि हम इसमें दूध नहीं देंगे, तो हमारे काफी कस्टमर टूट गए थे उसमें। ओह जी तो अब समस्या ये है कि अगर हम पर्यावरण के साथ जाएं तो हमारे कस्टमर टूट जाते हैं। अगर हम मतलब या फिर हमारे पास कुछ ऐसी चीजें हो कि हम पैकिंग कर सकें, लेकिन उसके लिए समस्या जी क्या है कि हमारे पास कॉस्ट काफी बढ़ जाती है, फिर हमें दूध महंगा करना बिल्कुल पड़ेगा। बिल्कुल और दूसरा सर, मेरा एक ड्रीम था कि मैं हर गांव से जुड़ूं और लोगों को एक रोजगार दूं, कि मैं जी दूध लूं उनसे, और ताकि जी पलायन रुक सके। हमने कोशिश की सर, लेकिन दिक्कत ये है कि एक गांव से हमें सारा दूध नहीं मिल पाता है। जी और अगर हम कलेक्ट करें तो जैसे आंचल वाले हैं, उनके बराबर हम कंपटीशन कर नहीं सकते। उनकी काफी बड़ी ब्रांडें हैं, उनके पास गाड़ियां हैं। जी तो दूध आज की डेट में 60 रुपए लीटर, 50 रुपए लीटर बिकता है दूध, लेकिन किसान को सर वो प्राइस नहीं मिल पा रहा है आज की डेट बिल्कुल में भी। बिल्कुल बिल्कुल खुद खुद मैं 45 रुपए लेता हूँ और 50 बेचता हूँ, जी जबकि बड़ी बड़ी कंपनियां 60-70 बेच रही हैं। जी
तो सर एक सरकार एक ऐसा बनाएगी जो हम लोग जो दूध का हम खरीद करें तो हमें कुछ ऐसी चीजें मिल पाए कि हम लोगों को 50-60 रुपए दे पाए और 2-3 रुपए में हम मार्जिन से हम बेचें, ताकि किसान को पैसा मिले जो मेहनत करता है बेचारा गाँव फील्ड में। जी जी मेरा टारगेट है कि उनको रोजगार दे, जो महिलाएं गाँव में काम करते हैं। हम तो कैसे भी कर लेंगे, हमारे लिए बिल्कुल 5 रुपए मार्जिन काफी है। जी लेकिन सर समस्या ये है कि हम भी उन लोगों से दूध लेते हैं जो गाँव से दूध लेके आते हैं। जी आप यकीन नहीं मानोगे, गाँव में सर आज की डेट में भी दूध 30-32 रुपए लीटर ही बिक रहा है, मार्केट में 60 ही हो गया वो। राइट राइट एक जी कारण ये भी है कि लोग ने गाय पालना ही छोड़ दिया है सर। जी और मैं दूसरा मैं ये बहुत खुश हूँ आपकी साफ गोई से। आपने वीडियो भी ऑन किया बात करने के लिए, ये भी हमें बहुत अच्छा लगा। और डेयरी के बिजनेस में आपका कंसर्न ये भी है कि जो एक्चुअली जिन्होंने गाय पाल रखी है किसान है, उनके पास तक भी प्रॉफिट का एक अच्छा हिस्सा पहुंचे। और जब भी मैं देखता हूँ कि शुद्ध देशी घी की दुकान, शुद्ध दूध, तो मुझे लगता है क्या दुनिया में सच में कोई शुद्ध बेच रहा होगा? क्योंकि इतना चैलेंज, इतना कंपटीशन, इतनी महंगाई, लेकिन आप जैसे लोग जब आगे आते हैं तो वो कस्टमर का भी ध्यान रखते हैं और पीछे किसान का भी ध्यान रखते हैं। हमने आपकी समस्या लिख ली है कि अगर हम पॉलीथीन का तरीका बदलें, पॉलीथीन की क्वालिटी बदलें, तो वो महंगी हो जाती है, और पीछे वाले किसानों के लिए हम इसको और कैसे अच्छा बना सकते हैं कि उनको और बेटर प्रॉफिट मार्जिन। जी सर एक सवाल और था सर। जी जैसे पहले उत्तराखंड यूपी में था, या जी फिर जो भी हमारे जो डेयरी प्रोडक्ट है ऑल ओवर इंडिया में इसका जो मापने का तरीका है, इतना प्रोटीन होना चाहिए दूध में, पनीर में इतना जी होना चाहिए। जी सर ये ऑल ओवर इंडिया में एक होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यूपी की साइड की जो गायें भैंस है उनका क्लाइमेट कुछ और है, यहाँ का क्लाइमेट कुछ और है। बिल्कुल इसमें एक समस्या ये भी आती है, जब भी हमारे फूड विभाग वाले जांच करते हैं तो हम वो चीज हम नहीं दे पाते उनको जो होना चाहिए उसमें। जी उसके लिए या तो फिर हमको जो सरकार ने करा है कि आरारोट या मेराबाइट मिला के दूध बेचो, वो भी सर मुझे अच्छा लगता है कि उसमें कैंसर की संभावना ज्यादा होती है। बिल्कुल बिल्कुल गलत काम क्यों तो करेंगे? हाँ, अगर हम पेयर दें तो वो चीज मानक में आ नहीं पाते हैं, मिला के दें तो फिर ये मुझे मेरे मन को तो नहीं भाता, तो हम ये करते। तो उसमें भी कुछ अगर चेंज हो नियम में, उत्तराखंड के लिए अलग हो, यूपी के लिए अलग हो, क्लाइमेट के अनुसार, तो सर बड़ी मेहरबानी होगी इसमें। जी बिल्कुल बिल्कुल, हमने इस चीज को भी नोट डाउन किया। हम इस पे क्लैरिटी लेकर के फिर आपसे बात करेंगे कि क्या कोई ऐसा चैलेंज है। वैसे मुझे लगता नहीं है कि स्टेट वाइज अब कोई चैलेंज है, क्योंकि ये तो राष्ट्रीय स्तर पे एक इनिशिएटिव है कि लोग छोटे छोटे बिजनेसेस को आगे लेकर के आए। फिर भी मेरी टीम इस पे प्रोफेशनली और टेक्निकली काम करेगी और फिर आपके पास आएगी। लगभग 5 मिनट मेरे पास और होंगे, तब तक राखी मैम को मैं एक बार और अप्रोच करना चाहता हूँ, क्योंकि राखी मैम ने कई बार प्रयास किया है। हेलो जी राखी सर, नमस्कार जी जी। राखी मेरी वाइफ का नाम है, हम जी दोनों साथ जी मिलकर काम करते हैं। जी वो एपन आर्टिस्ट हैं और हमारी जी फर्म का नाम एपन आर्ट राखी है। जी और सर हम यहाँ की ट्रेडिशनल आर्ट को आगे ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। वैसे तो जी सब एक्रेलिक कलर से करते हैं। हमारा मोटिव है कि जो उसका मूल तत्व है, जो मूल स्वरूप है, हम कपड़े पे जी ही गाय के और गौमूत्र का बेस बना के गेरू मिट्टी और जी चावल से एपन करके लोगों को जी एपन का प्रदर्शन करते हैं। और जी इसमें हमारे साथ हमारी अपनी वेबसाइट भी है वैसे तो, और जी दिखता हमारा ऑल ओवर इंडिया एपन जाता ही है। जी लेकिन अभी भी जो एपन की जानकारी है लोगों को, जो समझ है, जी पूरे उत्तराखंड की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जी तो बहुत कम है। हमारा जी प्रयास है कि जो आज स्तर मधुबनी का है या और आर्ट का है, उसको हम एपन को भी वहाँ तक लेके जाएं। जी लेकिन उस प्रचार प्रसार के लिए दिक्कत ये आती है कि वैसे तो हमें नाबार्ड सपोर्ट कर रहा है जी एग्जीबिशन करने के लिए, लेकिन हमें जो एक्चुअल फॉक आर्ट पे जो एग्जीबिशन होती हैं उसमें जाने का अवसर नहीं मिल पाता, क्योंकि उसमें जी काफ़ी वो कॉस्टली होती हैं, जिसका जी ना तो सरकार की तरफ से हमें कोई फंड मुहैया कराया जाता है, क्योंकि हम जी उन एग्जीबिशनों का खर्चा अफोर्ड नहीं कर सकते, जी क्योंकि वहाँ पर तो नहीं होती है। वो एक खाली प्रचार प्रसार के लिए ही है, क्योंकि ये एपन बिल्कुल का प्रचार तब तक नहीं होगा जब तक लोगों को वो प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देगी। प्रत्यक्ष जी दिखाई देगी जब वहाँ पर एग्जीबिशनों में प्रतिभाग करेंगे। राइट राइट। तो जी बहुत ही रेयर, बहुत यूनिक इनिशिएटिव है आपका। बहुत कम लोग इतना हौसला करेंगे इस तरह के बिजनेस को सोचने के लिए और आगे लाने के लिए, तो मैं आपके हौसले की तारीफ करता हूँ। बाकी आपने देखा होगा कि स्कूल्स जब अपनी शुरुआत करते हैं तो बेबी शो करते हैं,
तो बेबी शो में सबसे हेल्दी बच्चे को, सबसे सुंदर बच्चे को वो सेलेक्ट करते हैं। एक्चुअली वो एडमिशन को प्रमोट कर रहे हैं कि एक बार आप अपने बच्चे को लेकर के आओ, स्कूल देखो। तो मुझे लगता है छोटे छोटे कैंपेन्स में भी हम लोगों को जाना चाहिए, जहाँ पे धार्मिक कार्यक्रम हो रहे हैं या जहाँ पे कुछ इस तरीके के भव्य आयोजन हो रहे हैं, वहाँ पे अपना स्टॉल लगाना। लेकिन आपके इस समस्या के लिए जो प्रोफेशनल अप्रोच है उसके लिए भी हमारी टीम काम करेगी, और अगली बार आपको बताएगी कि कैसे आपको मार्केट एंड कस्टमर्स मिल सकते हैं और कैसे आप अपने रॉ मटेरियल को और अफोर्डेबल बना सकते हैं। इसी बीच में शायद हम सेकंड लास्ट कैंडिडेट को ले रहे हैं। अर्जुन सिंह बिष्ट जी जुड़े हैं हमारे साथ। अर्जुन सिंह जी से बात करेंगे। जी अर्जुन सिंह। और अर्जुन सिंह जी, अगर आज मान लीजिए हमारी बात सब लोगों से नहीं भी हो पाती क्योंकि टाइम कंस्ट्रेंट है, ये मीटिंग टीम्स पे शेड्यूल्ड है लगभग 3 बजे तक, तो अगर आज हमारी बात आपसे नहीं भी हो पाती है तो ऐसा नहीं कि आज हम जुड़े हैं अगली बार कभी बात नहीं होगी। हम लोग फिर इस तरीके से इंटरेक्शन करेंगे और फिर इस तरह से आपकी जरूरतों के बारे में बात करेंगे। अर्जुन सिंह जी। हाँ नमस्कार सर। सर मैं नैनीताल मुक्तेश्वर से हूँ और मैं हैंडीक्राफ्ट का काम कर रहा हूँ। लगभग 7 से 8 साल हो गए मुझे। राइट। और मेरी एमएसएमई भी मैंने हो चुकी है। मगर मैं ये पूछना चाह रहा था, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने हैंडीक्राफ्ट के साथ साथ और लोगों से भी सामान खरीद रहे हैं। तो हमारी मतलब ये है कि उनके साथ कोई डाटा नहीं है। जैसे हमने एक सामान खरीदा, उन्हें कैश पेमेंट कर दी, हमारी ऑनलाइन पेमेंट हो रही है। तो एक एमएसएमई के अंदर कितनी लिमिट है कि हम अपने साल का टर्नओवर कर सकते हैं सर? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, बहुत टेक्निकल और अच्छा क्वेश्चन है कि पेमेंट तो आ रही है लेकिन क्या इसमें कोई लिमिटेशन है कि एमएसएमई? वैसे मुझे नहीं लगता कि कोई बिजनेस या सरकार का कोई रूल ऐसा हो सकता है जो हमारी मैक्सिमम प्रॉफिट के आड़े आए। राइट। तो ये अलग बात है उसका नाम एमएसएमई से बदल करके कुछ और हो जाए, लेकिन बिजनेस को छोटा करने का कोई रूल नहीं है। लेकिन फिर भी हम एक्सपर्ट्स से बात करके अगली मीटिंग में आपकी समस्या पे बात करेंगे कि क्या कोई ऐसी लिमिट है एमएसएमई में कि इससे ज्यादा का पेमेंट हम नहीं ले सकते। तो वी शैल डेफिनेटली गेट बैक टू यू, हम आपके पास वापस आएंगे। ओके। अनंत खरोला जी से मैं बात करना चाहता हूँ। अनंत खरोला जी, 1 मिनट ओनली, आपके पास 1 मिनट है अपनी बात रखने की। सर आई एम द फाउंडर ऑफ सुपर फार्मर्स। अरे वाह। मैं ऋषिकेश से हूँ। तो एक्चुअली हमारा स्टार्टअप 2021 में स्टार्ट हुआ था। हम सुपर फूड्स में काम कर रहे हैं। बेसिकली जो सुपर फार्मर्स ब्रांड है वो बना है सुपर फूड्स प्लस फार्मर्स से। तो सुपर फूड्स बेसिकली ऐसे फूड्स होते हैं जिसमें कम मात्रा में, मतलब कम वॉल्यूम में ज़्यादा न्यूट्रिशन होता है। जैसे कि चिया सीड एक क्रॉप है और वैसे बहुत सारे न्यूट्रिशन है, मतलब ऐसी बहुत सारी क्रॉप्स है। तो अभी हम पहाड़ों में चिया सीड की फार्मिंग करवा रहे हैं। फर्स्ट टाइम हमने उत्तराखंड में ग्रो करा हुआ है चिया सीड को 2017 में। तो लगभग 3 साल हमने पहले खुद रिसर्च करी, उसमें खुद ग्रो करा। फिर एक जब ऑप्टिमम यील्ड हमें मिली उसके बाद हमने फार्मर्स को देना स्टार्ट करा। तो फर्स्ट ईयर में हमने 25 फार्मर्स से स्टार्ट करा था। अराउंड 400-500 फार्मर्स अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पर अभी एक प्रॉब्लम ये आ रही है कि अब उसको हम, जैसे अभी तो हम टिहरी गढ़वाल में काम कर रहे हैं, पर अभी उसे हम जैसे पूरे उत्तराखंड में हम ग्रो करना चाहते हैं क्योंकि हम पे डिमांड काफ़ी है उस चीज़ की। हम पे जो B2B बायर्स हैं वो काफ़ी मतलब हमसे वो मांग रहे हैं उसे, पर हम प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे इतना। तो पहला क्वेश्चन तो ये है रिगार्डिंग फार्मर्स के कि कैसे हम और फार्मर्स को जोड़ सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है कि हम, क्योंकि सिर्फ एक क्रॉप से सरवाइव करना बहुत मुश्किल है आज के टाइम पे, तो हम B2C में भी है, उसमें हम अलग जो प्रोडक्ट है जैसे ड्राई फ्रूट्स भी एक सुपर फूड सीन में आते हैं। तो हम ड्राई फ्रूट्स और ऑयल सीड्स जैसे पंपकिन, सनफ्लावर, इन सबको भी सेल कर रहे हैं अंडर आवर ब्रांड नेम सुपर फार्मर्स। तो ये अमेजोन में भी हम सेल कर रहे हैं, ब्लिंकिट में भी सेल कर रहे हैं और देहरादून में भी हम अवेलेबल है अराउंड 4-5 स्टोर्स में। ऋषिकेश में तो मैक्सिमम जितना हम आउटपुट निकाल सकते हैं उतना हम निकाल रहे हैं, पर देहरादून में हमें डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट करना है। तो वो डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट करने का बेस्ट वे क्या हो सकता है, और इस चीज़ के लिए मुझे जानकारी चाहिए बेसिकली, सो दैट वी कैन ग्रो आवर बिजनेस। तो मुझे इस चीज़ की बड़ी खुशी है कि आपका बिजनेस ऑलरेडी रनिंग स्टेज में है और ठीक चल रहा है, और आपको टेक्नोलॉजी की भी जानकारी है, आपको पोर्टल्स भी पता है। केवल आप ये चाहते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटर और अच्छी तरह से कैसे कनेक्ट करें और पीछे से प्रोडक्शन और कैसा अच्छी तरह से आए। कई बार डिमांड है लेकिन ऊपर से प्रोड्यूस नहीं है। तो ओवरऑल आपका बिजनेस ठीक चल रहा है। तो वी हैव नोटेड डाउन योर प्रॉब्लम, हमने लिखा है और इस पे हम अगले सेशन में डेफिनेटली बात करेंगे। आज की लास्ट पार्टिसिपेंट हैं हेमा मैम, क्योंकि इनका नाम मैंने कई बार देखा, 3 बार ये रिमाइंडर दे चुकी हैं। हेमा मैम, अगर आप कुछ बोलना चाहती है तो। नमस्कार सर। जी नमस्ते। मेरा नाम हेमा राय है, मैं चंपावत जिले से हूँ,
लोहाघाट चौड़ी राय में रहती हूँ। मैं डेयरी का काम करती हूँ सर। मेरे पास 4 गायें हैं। सन 2022 से मैं जुड़ी थी सर। उस टाइम पे मेरे पास 2 गाय थी। उस टाइम तो आजीविका भी अच्छे से नहीं चल पा रही थी। मुझे लगा कि क्या करूं, घर ही में थी, किसी से उठना नहीं बैठना नहीं, लगता था कैसे अपने बच्चों को पालें ये सो करके। फिर धीरे धीरे हम 22 में स्वयं सहायता समूह से, कालसन एसएचजी मेरे एक समूह का नाम है, तो धीरे धीरे जुड़ी। तो फिर NRLM से भी, रीप से भी, जैसे सर लोगों से मिले जुले हम, और मैं सक्रिय महिला के पद पे भी काम करती हूँ। तो धीरे धीरे ऐसा हुआ कि सर अब फिर मैंने और अपना बिजनेस बढ़ाने का करा, तो सर लोगों ने, मैंने MSY से लोन लिया। उसमें फिर सर लोगों से पहचान हुई, तो उन्होंने मतलब एक बार सोचा कि हेमा तुम कर सकती हो। मैंने कहा हाँ जी सर मैं कर सकती हूँ। तो गांव से भी उन्होंने औरों से पूछा कैसी है क्या है ये लेडीज करके, सबने बताया। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे तो MSY से मतलब भरोसे पे लोन दे दिया। किस्त भी अच्छे से जाती है तो मैडम भी खुश होती है। और दूध वगैरह सब कुछ, 4 गायें हैं अभी मेरे पास, तो 25 से 30 लीटर दूध अरे वाह, सप्लाई वेरी करती हूँ। नाइस जी। हाँ, और 8 से 10 लीटर घी। घी का तो सर मेरा प्राइस अच्छा मिल जाता है थाने में, मतलब जी कहीं भी जी बाजार में, सब जगह पहचान ठहरी तो सप्लाई सुबह ही कर देती, क्योंकि मेरा ग्रुप काम नहीं करता है अच्छे से, तो मैं जी अकेले कर लेती हूँ, अकेले करती हूँ। जैसे पशु जी चिकित्सालय से भी डॉक्टर लोग, कोई भी मतलब पशु को जी कोई जी बुखार हो कुछ हो, तो वो अपनी घर की तरह मेरा साथ देते हैं। वैसे ही NRLM वालों ने परिवार की सदस्य की तरह मुझे आगे बढ़ाया है। रीप जी। से भी मुझे ऐसे ही आगे बढ़ाया है। मुझे कभी किसी चीज की दिक्कत नहीं हुई है। हम लोग भी बहुत खुश हैं हेमा मैम ये देख के कि आप इतना सब कुछ कर पा रही हैं। कई बार जो नौजवान है उसके अंदर गट्स नहीं है बिजनेस शुरू करने का, लेकिन आप अकेले दम पे, अकेले सैनिक बन के बिल्कुल इतना सब किया आपने, और अपने न केवल बिजनेस को बढ़ाया बल्कि प्रोफेशनल हेल्प भी आपने ली। तो जो मुझे समझ में आया, आपको प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत है कि आपको स्टाफ उतना सपोर्ट नहीं कर रहा है या ग्रुप के दूसरे लोग उतना हाँ, सपोर्ट नहीं कर रहे नहीं, हैं कि ग्रुप नहीं बिजनेस और करता बढ़ है। पाए। जी ग्रुप नहीं है सपोर्ट, ग्रुप सपोर्ट करता है तो सर ने तो रीप से ऐसा बोला कि विनीत सर ने, आपको मैं 10 लाख का लोन देता हूँ, आप कर सकती हो। उसमें ऐसा था कि सर उसमें एक कमरा चाहिए था, मशीनें चाहिए थे, ग्रुप दिखाएगा करके, ग्रुप साथ नहीं देता है, तो उन्होंने मुझे 3 लाख का इंटरप्राइजेज दिया। उसमें भी मेरे गांव में मुझे सम्मानित करा प्रधान जी ने भी। परसों भी जो पब्लिक में न्यूज आई थी, तो प्रधान जी भी मतलब अपने परिवार की सदस्य की तरह, आज मैं आजीविका नहीं चला पा रही थी तो मैं उद्यमी में इतनी सक्सेसफुल हेमा हो मैम, गई। अभी कोई चुनौती है, चैलेंज है, अभी कोई आपको प्रॉब्लम है इमीडिएट जिस पे सर आपको लगता है कोई समाधान मिल जाता? प्रॉब्लम यही तो है सर, दूध के दाम अच्छे नहीं मिल पा रहे हैं, और जी थोड़ा गाय का गौशाले की थी सर जरूरत मुझे। थोड़ा अब पाले तो हैं, थोड़ा तो मुझे थोड़ा जिम्मेदारियों के उससे दिक्कत से पाली है, इतना कर नहीं सकती। थोड़ा अपना बिजनेस है तो सब लोग घर की सदस्य की तरह मानते हैं, तो करा भी है एक गौशाला। और ये दूध के दाम 40 मिल रहे हैं, वो बाजार में तो 50 बेच रहे हैं। घी का तो मुझे अच्छा मिल जाता है। अब जिले से जी भी फोन आया था कि फ्रूट लाइसेंस बनेगा तो आपका घी वगैरह बाहर को जाएगा। करने को मैं सब्जी का भी करती हूँ सर। पिछले साल मैंने 3 साल दुग्ध संघ में काम करा, तो CM सर ने मुझे, जिले से 2 महिलाएं थी, 2 महिलाओं में से उन्होंने मुझे सब्जी उत्पाद में अरे भी वाह, बहुत बड़ी अच्छे बात, बहुत बड़ी हाँ, बात। वहाँ DM सर ने सम्मानित कराया मुझे, CM सर ने। मैं काम मतलब ऐसा हुआ कि सब्जी का भी जी दूध का भी जी मेरा नंबर 1 रहता है। हाँ। ठीक है हेमा मैम, हमने आपकी समस्या लिख ली है और हम उस पर प्रोफेशनल एडवाइस लेकर, सही सलाह लेकर के अगले सेशन में आपसे फिर जुड़ेंगे। मेरा मन कर रहा है कि मैं इस मीटिंग को कंटिन्यू करूं, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोग दिख रहे हैं जो बात करना चाहते हैं, लेकिन टाइम कंस्ट्रेंट है। ये जो मीटिंग शेड्यूल्ड है ये लगभग 1 घंटे के लिए शेड्यूल्ड थी, तो ये अपने आप मीटिंग क्लोज हो जाती है। उसके पहले मैं चाहता हूं कि मैं आपको ये विश्वास दिलाऊं कि ऐसा नहीं है कि ये सेशन केवल आज हुआ है, आगे भी हम आपसे बात करते रहेंगे। अभी आज जितनी प्रॉब्लम्स हम लोगों ने नोट किए हैं, पहले हम इस पे प्रोफेशनल एक्सपर्ट एडवाइस लेकर के आएंगे, आपको फिर सुनेंगे और फिर आपकी जो समस्याएं होंगी उस पे हम फिर रिस्पॉन्ड करेंगे। तो मुझे लगा मैं आपको ये विश्वास दिलाऊं कि मैं आपको फिर मिलूंगा दोबारा, और वो विश्वास दिलाने के लिए 4 लाइनें मुझे याद आ रही हैं कि तुमने चाहा ही नहीं ये हालात बदल सकते थे, तुम्हारी आंखों के आंसू मेरी आंखों से निकल सकते थे, हम तो ठहरे रहे झील के पानी की तरह,
दरिया होते तो कहीं दूर निकल सकते थे। तो ये झील का पानी आपको यहीं मिलेगा हर बार। और हम केवल शेरो शायरी नहीं, हम आपके पास अच्छे जो सॉल्यूशंस हैं, अच्छे निष्कर्ष हैं, वो लेकर के आएंगे। थैंक यू सो मच कि आप सबने आज इतना कीमती समय निकाला। और एक चीज जो मुझे बार बार दिमाग में आ रही थी कि क्लास में जब कोई एक स्टूडेंट क्वेश्चन पूछता है तो वो एक स्टूडेंट का क्वेश्चन नहीं होता, वो क्लास के बहुत सारे दूसरे स्टूडेंट का क्वेश्चन भी होता है। तो भले ही आज कुछ लोगों ने, 7-8 लोगों ने, 10 लोगों ने अपने क्वेश्चंस पूछे, लेकिन जो लोग चुपचाप सुन रहे हैं, कई क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनसे उनको भी अपने आंसर धन्यवाद मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच। सलाह आपको मिलेगी तो बहुत बहुत नमस्कार सभी को। और आज के इस बेहद इंसाइटफुल और जो प्रेरणादायक सेशन सर ने लिया है, तो इनके लिए मैं इनका दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। जो हमारे मेंटोर और स्पीकर हैं डॉक्टर गोपाल कृष्ण द्विवेदी सर। सर ने जिस तरीके से आज अपने अनुभव, विचार और गाइडेंस हम सभी के साथ साझा की है, वो निश्चित रूप से सभी पार्टिसिपेंट्स के लिए बहुत वैल्यूएबल रही होगी। हमें बेसिकली केवल नॉलेज नहीं, हमने जो नई नई प्रॉब्लम्स हैं जो हमारे जो साथ में मीटिंग में हैं, उन सबकी जो समस्याएं हैं ग्रास रूट लेवल पे, कि किस तरीके से चीज़ें हो रही हैं, कैसे प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो इन सभी पार्टिसिपेंट से मैं ये कहना चाहूँगा कि जो आज का ये सेशन है बेसिकली ये एक शुरुआत ही है केवल। और हमारा जो हिमालयन ग्रास रूट एक्सेलरेशन कोहॉर्ट है, इसकी जो जर्नी है वो लर्निंग, कोलैबोरेशन और ग्रोथ से भरी रहने वाली है। हमारे पास अभी 4 महीने हैं और आने वाले कुछ हफ्तों में हमारी जो टीम है, जिसमें काफ़ी सारे मतलब ज्ञानी लोग होंगे, तो वो आपसे इंडिविजुअली कनेक्ट करेगी। आपको उनकी तरफ से कॉल आएंगे जिसमें वो आपसे आपका जो स्टार्टअप है, जो आपका बिजनेस है, जो आपका आइडिया है, उसे और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। वो आपसे बात करेंगे कि आपके काम में जो जुड़ी वास्तविक और रूट लेवल प्रॉब्लम्स हैं उनको आइडेंटिफाई किया जा सके। फिर ग्राउंड लेवल जो चैलेंजेस हैं आप उनको ज़रूर साझा कीजिएगा बिना हिचक के। और आपकी जो डेटा है वो सारी हमारे साथ सिक्योर रहेगी। आपका कोई भी आइडिया इधर से उधर किसी भी तरीके से आउट नहीं किया जाएगा। समस्याओं जो भी आपकी होंगी, जो आपकी समस्याएं होंगी, उनका एक प्रैक्टिकल और पॉसिबल सोल्यूशन जिस तरीके से भी निकलता है, जो भी फीजिबल होता है, जो लीगल होता है, तो उसके ऊपर हम लोग मिलके आगे बढ़ेंगे ताकि उसको हम लोग सॉल्व कर सके जितनी अच्छे तरीके से, जितने प्रोफेशनली हम लोग कर सकें। जो हमारा उद्देश्य है वो सिर्फ सेशंस कंडक्ट कराना नहीं है। अभी तो हमारे पास 27 से अधिक सेशंस हैं जो आने वाले 4 महीने में होने वाले हैं। अब हमारा जो अगला सेशन है वो कल रहेगा, जिसके बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर की जाएगी। हमारा यहाँ पे मेन गोल यही है कि हम आपको मेंटोरशिप, गाइडेंस और एक ऐसा नेटवर्क और सपोर्ट प्रोवाइड करवा सकें जिससे आपके जो आइडियाज हैं, जो सस्टेनेबल इम्पैक्ट आप क्रिएट कर रहे हैं, उसको और अच्छे तरीके से आप इंडिया में, आप वर्ल्ड लेवल पे इम्प्लीमेंट कर सकें। और हमें उम्मीद है कि आप सभी इस तरह जैसे आज आपने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया है, अपनी प्रॉब्लम्स बताई हैं, अपने जो चीज़ें आप फेस कर रहे हैं उनको बताया है, तो आगे भी करते रहेंगे, हमारे साथ सीखते रहेंगे और इस कोहॉर्ट का पूरी तरीके से लाभ उठाएंगे। एक बार फिर जो हमारे मेंटोर हैं, जो डॉक्टर गोपाल कृष्ण द्विवेदी सर हैं पीडीसीसी डिपार्टमेंट के, उनके साथ ऑर्गेनाइजिंग टीम है, जो हमारी जो टीबीआई-जीयू के ऑर्गेनाइजिंग टीम है, जो एमयूवाई के ऑर्गेनाइजिंग टीम है, जितने भी मेंटोर्स हैं उन और जो आप सब पार्टिसिपेंट्स हैं, मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। मैं एक चीज़ और आप सबको बताना चाहूँगा कि जो हमारा ग्रुप है व्हाट्सएप वाला, वो अगले 1 घंटे के लिए खुला रहेगा, जिसमें आप अगर कोई किसी को लगता है कि वो अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं कर पाया है, तो प्लीज़ जो फॉर्मल ग्रुप में पड़ा है या फिर जो भी आप बताना चाह रहे हैं वो आप उस व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। हमारी टीम उसे नोट डाउन करेगी। आपको अगले 2 हफ्ते के अंदर कॉल्स भी आएंगे। हमारी और आपकी जो बातचीत है वो लगातार अगले 4 महीने तक धीरे धीरे चलती रहेगी, जिसमें हम आपके बिजनेस को, चाहे वो ऑनलाइन लेवल पे हो चाहे वो ऑफलाइन लेवल पे हो, जितने अच्छे तरीके से हम लोग उसे बढ़ाने की कोशिश कर सकेंगे। हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि आप जो है जब ये कोहॉर्ट खत्म हो तो एक अच्छे लेवल पे अपने बिजनेस को ग्रो कर चुके हों, ग्रो करने की शुरुआत कर दी हो या फिर प्रोग्रेस में हो। इन्हीं शब्दों के साथ आज के सेशन में जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सबका बहुत आभारी हूं कि आपने अपना कीमती जो समय है वो हमें दिया है। मैं डॉक्टर गोपाल कृष्ण द्विवेदी सर का भी बहुत आभारी हूं
हमारे जो TBI से सरिश्मा मैम है, हर्ष सर हैं, इनका भी मैं बहुत आभारी हूँ कि इन्होंने मुझे ये मौका दिया है कि मैं यहाँ पे आप सबके साथ इंटरेक्ट कर पाया हूँ। आप सबसे बहुत कुछ सीखा भी है मैंने। हमारे घनशाला सर, MUI की टीम, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ में इस सेशन को हम लोग कंक्लूड करते हैं, समाप्त करते हैं। आप सब से विनम्र निवेदन है कि अगले 1 घंटे के लिए जो व्हाट्सएप ग्रुप ओपन है, कृपया अगर कोई प्रॉब्लम अपनी शेयर नहीं कर पाया है तो वहां पे शेयर कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। आपसे कल के सेशन में दोबारा हमारी मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया।